हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी को हिस्ट्री क्लास 9th बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 है आपका फ्रांस की क्रांति। तो मैं इस फ्रांस की क्रांति का सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए, आपका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें फर्स्ट में है फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक हुई थी। उसमें फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो आपका प्रथम स्टेट में पादरी आता था। द्वितीय स्टेट में कौन आता था? तो द्वितीय स्टेट में आपका कुलीन वर्ग आता था। तीसरा है तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो तृतीय स्टेट में आपका दार्शनिक हो जाएगा राइट आंसर। वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। वोल्टेयर एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो यह जो था जनता की इच्छा का समर्थक था। रूसो रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। और रूसो की एक किताब है सामाजिक संविदा, जो एग्जाम में कई बार पूछा है, जो इसे रूसो ने लिखा। और ये रूसो कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विधि की आत्मा पुस्तक लिखी गई थी। फ्रांस के राज्य क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। और उसकी वाइफ का नाम मैरी अंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। रिक्टर सन फिल इन द ब्लैंक्स है। लुई 16वां सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1774 में गद्दी पर बैठा था। मेरी अंतोनेट लुई 16वां की पत्नी थी। फ्रांस की संसदीय व्यवस्था फ्रांस के संसदीय संस्था को क्या स्टेट्स जनरल कहते थे? ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता था फ्रांस में। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सामाजिक संविदा। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव तथा नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन और कौन था? रॉबespierre था। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ था, यानी दास प्रथा का समाप्ति। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक कारण क्या थे। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। निरंकुश राजशाही, मेरी अंतोनेट का प्रभाव, संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई, ये भी फ्रांस की क्रांति का कारण बना। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। राजा की इच्छा ही कानून थी। जो राजा कहता था वही होता था। 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य राजा था लुई 16वां। राजा के अलावे मेरी अंतोनेट के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। मेरी अंतोनेट को अक्सर फ्रांसीसी जनता द्वारा नापसंद किया जाता था। वहाँ की जनता, फ्रांस की जनता द्वारा। स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक प्राचीन संसदीय संस्था थी, जो राजा को सलाह देती थी। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। 1789 में लुई 16वां ने नई योजनाओं को पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई, लेकिन तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने मतदान प्रणाली में बदलाव की मांग की, जिसे राजा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिससे क्रांति की शुरुआत हुई। ये थे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे?
18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग पादरियों का, दूसरा वर्ग कुलीनों का और तीसरा वर्ग में समाज के अन्य सभी लोग आते थे। प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। तृतीय वर्ग में फ्रांस की आम जनता थी जिन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के द्वारा बुरा एवं असमानता का व्यवहार करते थे। क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण निम्न थे। फ्रांस लंबे समय तक अपने युद्धों में शामिल था, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था। पहले 2 स्टेट्स पादरी एवं कुलीन वर्ग को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे स्टेट्स के लोगों को सभी प्रकार के करों का बोझ उठाना पड़ता था। किसानों को भूमि कर, टैले एवं टीथे नामक धार्मिक कर चर्च को देना पड़ता था। राजा एवं उनकी पत्नी द्वारा उनके भोग विलास पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च होता था। फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशियों को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने में सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके कारण फ्रांस पर अत्यधिक कर्ज का बोझ हो गया था। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। इन दार्शनिकों ने अपनी किताबों और भाषणों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों और राजा के अधिकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार गलत है और समाज योग्यता पर आधारित होना चाहिए। इनके विचारों से फ्रांसीसी जनता जागरूक हुई और क्रांति के लिए तैयार हो गई। फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक मोंटेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर थे। लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं? लेटर्स डी कैचेट फ्रांस के राजा द्वारा जारी किया जाने वाला एक शाही आदेश था, जिसके माध्यम से राजा किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकता था और बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकता था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की क्रांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिससे वहां गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इसने फ्रांस के तीसरे स्टेट को राजा लुई 16वां के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया। इस युद्ध में शामिल होने के कारण फ्रांस पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ जाने की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इस कर्ज को चुकाने के लिए राजा ने जनता पर कर लगाने का फैसला किया, जो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो हर मानव को जन्म से ही मिलते हैं। यह अधिकार इसलिए ज़रूरी है ताकि हर व्यक्ति सम्मान और आज़ादी के साथ जीने का मौका मिल सके। नागरिकों के अधिकार वे अधिकार है जो किसी देश का संविधान अपने नागरिकों को देता है। ये अधिकार हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते मिलते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा?
फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जनता ने भी सामंतों एवं जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया। कैसे? फ्रांस की क्रांति ने इटली में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस की क्रांति के एक प्रमुख नेता थे, ने इटली पर विजय प्राप्त की और वहां अपने शासन की स्थापना की। नेपोलियन के शासन ने इटली में कई सुधार किए, जैसे कि शिक्षा और न्याय प्रणाली में सुधार। उसने इटली में समान कानून लागू किया, जिससे सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और नागरिकों को समान अधिकार मिले। फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? क्रांति से पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। तो यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराया जाएगा।